नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज। अयोध्या जिले के कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज स्थित मुरावन टोला में सुहाग रात के दौरान दूल्हा और दुल्हन की मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दूल्हा प्रदीप और दुल्हन शिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसके अनुसार खुलासा हुआ है कि दूल्हे ने पहले दुल्हन की गला दबाकर हत्या की और आधे घंटे बाद खुद भी पंखे के हुक में फंदे से लटक कर जान दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ा दी है। गवाह के तौर पर पुलिस के पास सिर्फ दूल्हे का मोबाइल है, दुल्हन के पास मोबाइल नहीं मिला था। पुलिस सूत्रों के अनुसार दूल्हे के मोबाइल से उसके एक दोस्त को संदेश भी भेजा गया था। समझा जाता है कि सुहाग रात के दौरान दूल्हे और दुल्हन में कुछ विवाद हुआ और उसके बाद दूल्हे ने दुल्हन की हत्या की वारदात को अंजाम देकर खुद भी जान दे दी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। इस बारे में पुलिस के अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। एक दूजे का हाथ थामकर संग जीने मरने की कस्में खाने वाले जोड़े अपने इन वचनों को 24 घंटे भी नहीं निभा सके। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते ही सुहाग बचा ना सुहागन। अब बंद कमरे में हुई इन मौतों का जवाब कौन देगा? हर किसी के जहन में यही सवाल है। अयोध्या के मुरावन टोला निवासी भग्गन की मौत काफ़ी पहले हो गई थी। उनके बेटों प्रदीप और दीपक के कंधों पर जिम्मेदारियां बचपन से आ गईं। दीपक ने ट्रक मैकेनिक का काम शुरू किया तो प्रदीप ने टाइल्स लगाना सीख लिया था। मेहनत से दोनों ने गरीबी को मात दी और परिवार की माली हालत सुधारी। दोनों ने कड़ी मेहनत से शानदार आशियाना भी बनाया। इसी बीच बीमार चल रही मां को प्रदीप के शादी की चिंता हुई तो नाते रिश्तेदारों की मध्यस्थता से डीली सरैया के मजरे मोहल्लिया निवासी मंतू राम की पुत्री शिवानी का रिश्ता तय हुआ। दोनों एक दूसरे के संपर्क में लगभग 1 साल से रहे हैं। आपस में बातचीत भी होती रही है। माहौल अनुकूल होने पर 7 मार्च को वो परिणय सूत्र में बंध गए। अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ फेरे लिए, कई कस्में खाईं, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही दोनों की मौत हो गई। ऐसे में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। रस्मों रिवाजों के गीत गाकर उत्सव मनाने आई महिलाओं और रिश्तेदारों की आंखों से आंसुओं की गंगा बह निकली। झालरों से सजा मकान व प्रीति भोज में भोजन बनाने के लिए पड़े बर्तन भी लोगों को मानो काटने को दौड़ने लगे। मातमी शोर से मुरावन टोला दहल उठा। दुल्हन का परिवार काफ़ी समय से दिल्ली में रहता है। दुल्हन 8वीं तक पढ़ी थी। लगभग 1 माह पूर्व वो लोग दिल्ली से फैजाबाद आए थे। साल भर पहले से एक दूसरे के संपर्क में रहने के बाद किसी को इस घटना का अंदाजा भी नहीं था। दुल्हन की मां ने कहा कि राजी खुशी शादी हुई, उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दुल्हन के गले पर चोट के निशान हैं। बिस्तर पर उसकी चूड़ियां भी टूटी मिली हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दुल्हन की गला दबाकर हत्या करने के बाद दूल्हे ने खुद पंखे से लटककर आत्महत्या की होगी। परिजनों व स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक प्रदीप काफ़ी मिलनसार था। वह किसी तरह का नशा भी नहीं करता था, बल्कि गौ सेवा का उसे शौक था। लगभग 6 साल से उसने एक गाय पाल रखी थी, जिसका दूध वो खुद ही निकालता था। काम से लौटने पर गाय की सेवा करना ही उसकी प्राथमिकता थी। मृतकों के घर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद भी पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। आइए अब सुनते हैं मृतकों के परिजनों ने, एसएसपी ने और सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट एएनसी न्यूज। पहुंचे रात में 10 बजे तक का मेरे बस अपन पल्ला बंद कर लिए। सुबह हम लोग उठे तो जगाने लगे, तो पल्ला नहीं खोले तो हम लोग चले गए मंडी सामान मान लाने। तब इधर से अपन पल्ला यहाँ पर खुला। वहाँ पर फोन की ऐसी बात हो गई तो हम लोग मंडी से आए सामान लाने। क्या दरवाजा अंदर से बंद था कि अंदर से बंद? तो कैसे आप लोग अंदर घुसे? ये खिड़की से। खिड़की से तो हाँ, तो खिड़की जाली खुली थी, उसमें वो जाली लगी थी वाली जाली फैला के तब अंदर गए तो दरवाजा खुला। तो क्या देखा आपने? तो वही फांसी पर लटके। तो क्या ऐसा कारण आप लोग? ऐसा कोई कारण नहीं था, हंसी खुशी से पहुँचे।
ऐसा कुछ नहीं हैं? किसी ने कुछ खिड़की से आप घुस गए तो ऐसा कुछ नहीं है दिन में ऐसा कुछ नहीं रद्दन लाल क्या है आप लड़के की? जीजा साहब क्या बता सकते हैं हम कुछ में क्या बताऊँ, जो हो गया तो हो गया, साहब का करें। नहीं, शादी को लेकर कोई विवाद तो नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक हुआ था। कितने दिन पहले सब शादी वादी तय तमाम हुई थी? साल भर हो गया अभी। खबर सब कर रहे थे। नहीं, शादी में किसी चीज को लेकर दान ना दहेज या किसी ना के कोई कुछ नहीं विवाद? साहब, कुछ नहीं। जो मांगे थे साहब हम सारा दिया है इनको, ये हम मना नहीं किया हूँ। लड़की हंसी साल भर खुशी से आई सब बातचीत कुछ चल रही थी? सब कुछ बात पहले से दोनों कर रहे थे। अच्छा, लव मैरिज थी, कह रही थी? तो शादी आप परिवार की मर्जी से हुई थी? हाँ, सब बराबर से हुई शादी। साहब हम तो शादी करबे रहन उमन अप्रैल में करबे रहन, लेकिन इस भाई जल्दीबाजी कहें तो हम कैंसिल यही लागे कह दूँगा साहब। हमारे 3 शादी पड़ गई साहब एक घर कितने में। बच्चे आपके? हमारे 3 बच्चे साहब, 3 बच्चे थे साहब। सबसे बड़ी थी ये सबसे बड़ी थी। घर कहाँ है आपका? दिहाव मोहलिया दिहाव मोहलिया गदरही बाजार दिल्ली से नहीं साहब। अब फोन गया तो पता लगा साहब। किसने फोन किया, क्या बताया? अब साहब बच्चे अंदर में रो रहे थे, हमने समझा कि कोई मारा होगा बच्चे को चावा बनाने के लिए, वो सब रो रहे थे, हम बाहर बैठे थे साहब। लड़की कल ही आई है ना? हाँ कल ही आई तो उसके बाद पहली बार आई थी? हाँ क्या नाम है आपका? ये थाना कैंट में आज ये सूचना प्राप्त होने पर मौके पे आकर के यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं और लोगों से जो बात की है उससे जानकारी मिली है। जो परिवार के द्वारा बताया गया है कि इन्हीं के यहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा आज सुबह जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा अंदर से बंद था और नहीं खुला, तब खिड़की की जाली तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया और वहाँ पे देखा गया कि दोनों अंदर मृत अवस्था में हैं। इसके संबंध में दोनों डेड बॉडीज का पंचायतनामा करवा करके पीएम की कार्रवाई करवाई जा रही है। दोनों परिवार से मेरी बात हुई है, दोनों जानना चाहते हैं पीएम से कि क्या वो रहा, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था तो कोई भी इसमें अभी कोई एक्सटर्नल एंट्री या फोर्स की कहीं कुछ वो नहीं दिख रहा है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पे विजिट कर ली है, सभी ऑफिसर्स यहाँ देख रहे हैं। जो आगे हम हमारी जांच में पाया जाएगा आप लोगों को अवगत करवाएंगे। सर, क्या कोई मोबाइल का मामला आ रहा है? क्योंकि मोबाइल से कोई वार्ता, चैटिंग या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा अभी कुछ ऐसा परसिस्टेंट वो मोबाइल का कोई चैटिंग का मामला नहीं है, बट दोनों चीज़ें देखी जा रही हैं। तो जो भी हमारी टीम्स को आगे मिलेगा, आपको जांच के दौरान कोई ऐसी वृद्धि होगी आपको अवगत करवाएंगे। सर, प्रथम दृष्टिया क्या देखिए? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमरा अंदर से बंद था, दोनों ही कमरे के अंदर थे और अब दोनों नहीं रहे कि जिनसे हमको बात पता चल पाए। तो प्रथम दृष्टया कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा अंदर जाकर के कोई घटना कारित करना नहीं लग रहा है। बिल्कुल ये दुखद है और बहुत ही दर्दनाक है। सामने और आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और पूरा मोहल्ले में नहीं पूरे शहादतगंज में कोहराम मचा है। देख रहे हैं आप भीड़, तो ये बहुत दर्दनाक है, हृदय को विदारक है। और आज ही इनके यहाँ एट होम था और कल शादी से बेटी विदा होकर आई थी। मोहलिया गांव है, डीली सरैया, जो थाना कंडासा में आता है, मिल्कीपुर हमारे विधानसभा में और संसदीय क्षेत्र में है। और अब पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था, मंत्री जी आप कुछ कहा नहीं जा क्या देखा अंदर? क्या मंत्री जी आप अंदर गए थे, आपने क्या देखा? अब देखा वो फांसी का फंदा भी देखा, कपड़ा में जिससे फांसी लगाया था, और वो लड़की जो है बेड पर, लेकिन दोनों को उतार करके बेड पर रख दिया गया है। और वो लटकता हुआ कपड़ा जिससे फांसी लगाया है और वो बेटी जिसकी शादी, दोनों एक बिस्तर पर हैं, लेकिन उसको फंदे से निकाल करके बेड पर लिटाया गया। यह है। पीड़ित परिवार को कुछ मदद हाँ की जाएगी, मदद कराएंगे।